वेलकम बैक नाज़रीन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनसीओसी के इजलास की। एनसीओसी ने मौसम सरमा की कबल अज वक्त तातीलात की सिफारिश कर दी। कबल अज वक्त तातीलात की सिफारिश तलबा की हिफाजत, वबा का फैलाव रोकने के लिए की गई। शादी तकरीबात से मुतालिक नजरसानी शुदा गाइडलाइंस जारी कर दी गई। शादी की आउटडोर तकरीबात में 500 मेहमान शरीक हो सकेंगे। शादी तकरीबात की गाइडलाइंस का इतलाक 20 नवंबर से होगा। एनसीओसी के इजलास में वाज़ेह किया गया। एनसीओसी ने एनसीसी का हंगामी इजलास बुला के हाई रिस्क सेक्टर्स पर पाबंदियां बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। 500 से ज्यादा अफराद के आउटडोर इज्तिमा पर पाबंदी की सिफारिश की गई। बड़े सियासी, मजहबी, तफरीही और सिविल सोसाइटी इज्तिमा पर भी पाबंदी की सिफारिश की गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की गई हैं। एसी मॉडल टाउन ने गुलबर्ग में इम्तियाज मेगा स्टोर को सील कर दिया। एसी कैंट ने डैफोडिल स्कूल, जबकि एसी शालीमार ने 10 दुकानों को सील कर दिया। जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान मुतहरिक हो चुके हैं। कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए मसरूफ अमल है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मुर्जिया सलीम ने तहसील कैंट में डैफोडिल स्कूल को कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद ना करने की सूरत में सील करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ की जेर निगरानी टीमों ने जीटी रोड और हरबंसपुरा बाजार में 10 दुकानों को सील कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान नसरुल्लाह रांझा ने मेन बोलेवार्ड गुलबर्ग स्टोर पर इम्तियाज मेगा स्टोर को सील कर दिया। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद ना करने के बायस इम्तियाज मेगा स्टोर को सील किया गया है। जबकि कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाले माशी बहरान को दूर करने के लिए पंजाब हुकूमत ने विफाक से 35 अरब रुपए के इजाफी फंड्स मांग लिए हैं। जी हाँ, 35 अरब रुपए के इजाफी फंड्स तलब किए गए हैं। कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाले माशी बहरान को दूर करने के लिए फंड्स मांगे गए हैं। कहां कहां ये फंड्स खर्च किए जाएंगे, जानेंगे अली रामे से। जी अली। पंजाब हुकूमत ने वफाक को एक मरासला लिखा और उसमें कहा है कि 35 अरब रुपये का मज़ीद बजट जो है वो हुकूमत पंजाब को कोविड-19 के नाम पे दिया जाए, क्योंकि वफाक और पंजाब मिलकर मुख्तलिफ मैचिंग शेयर करके मुख्तलिफ जो माशी ख़ास तौर पर माली बहरान हुकूमत पंजाब को जिसका सामना करना पड़ा और जो मुआशी बहरान है उसको ज़िला भर में लाहौर समेत पंजाब की जितनी भी ज़िला हुकूमतें उनमें शेयर ये तकसीम किए जाएंगे ताकि वो जो मुख्तलिफ प्रोग्राम उनके जारी हैं इस कोविड अंडर 90 के प्रोग्राम के नाम से उनको ये फ़ंड दिए जा सकें और साथ ही उनका जो माली बहरान है मांगे गए हैं। माली बहरान को दूर कर अली राम में बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से फ़ज़ाई आलूदगी के बादल छट ना सके, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। 350 रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सादिया खान से। सादिया खान बताइएगा। जी हाँ, बागों के शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का जिन काबू नहीं किया जा सका। हमने ये देखा है कि कल भी लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 400 तक पहुंच गया। आज भी अगर हम सुबह के औकात में लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब से अवेजा जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंडेक्स है उनकी रेटिंग के मुताबिक लाहौर में आज पोल्यूशन की रेशो 350 से 400 के दरमियान है, जबकि शाम के औकात में भी जब जैसे ही टेम्परेचर में कमी होती है तो ये सूरत हाल मजीद ख़राब हो जाती है। अगर हम बात करते हैं महकमा माहौलियात की जानिब से, तो महकमा माहौलियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खासकर जहाँ पर ये इन्होंने मशीनरी अवेजा की हुई है जेल रोड या जलो, वहाँ पर ये बता रहे हैं कि 80 से 90 के दरमियान है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि लाहौर में जितनी सफोकेशन और जितनी आलूदगी आपको महसूस हो रही है उससे लगता नहीं है कि ये 80 से 90 के दरमियान है। इसी तरह से हम बात करते हैं महकमा मौसमियात की जानिब से, तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शहरियों को ये कंफ्लेक्ट है कि जी लाहौर में धुंध है। ये धुंध नहीं है, ये आलूदगी है जो कि फ़ज़ा में तहलील होने के बाद ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाती है और इसका हल सिर्फ ये है कि या तो आलूदगी को कंट्रोल किया जा सके या इसके साथ साथ तेज़ हवाएं चले और या बारिशें हो जाए। तो बारिश के सादिया खान बहुत शुक्रिया आपका। जबकि शहर में स्मोक के बायस क्रिकेट भी मुतासिर हो गई। स्मोक के सबब कौमी अंडर 19 टूर्नामेंट के मैच खत्म कर दिए गए हैं। जी हाँ, एलसीसी ए ग्राउंड पर मैच खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। मैच के तीनों रोज एक भी गेंद ना हो सकी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहले रोज महज 5 ओवर्स का। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि मुशीर शहजाद अकबर मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। लेकिन हजरत, ये गलती आपने की है। आपने अपने घर की ख़वातीन के नाम के ऊपर ट्रांजैक्शंस क्यों की? अब नुसरत शहबाज साहिबा के नाम के अंदर जो 147 मिलियन की टीटीज़ आई हुई हैं और सारी जाली टीटीज़ हैं, क्योंकि ये टीटीज़ देखिए इन तमाम टीटीज़ से किया क्या गया। एक तो जो इल्ज़ाम है वो चार्जशीट के अंदर वाजे है कि जो सीएम हाउस से बहुत सारे लोगों ने कवर भी किया होगा, जो इनका कैंप ऑफिस और सीएम हाउस था 87H 97H 2 प्लाटों को मिला के,
اس کی خرید اور اس کی تزئین و آرائش جو اپنے اکاؤنٹ سے دکھا کے کی گئی وہ اصل ان ٹیٹیوں سے کی گئی. اور بھیجنے والے کون تھے؟ منظور پاپڑ والا جیسے لوگ. اب منظور پاپڑ والا پنڈ دادر خان میں پاپڑ بیچتا ہے، وہ شخص کس طرح سے ملینز آف ڈالرز بھیج رہا ہے اس خاندان کو؟ کوئی پیسے نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، کوئی حمزہ کے آ رہے ہیں، کوئی حسین اس کے سلمان کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں. یہ ہیں وہ سارے لوگ جو ان کو ٹی ٹیز بیچتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے اپنی جو بلٹ پروف گاڑی بڑی مشہور، وہ گرین کلر کی لینڈ کروزر ہے، اس کے پیسے بھی انہی ٹی ٹیوں سے ادا کیے ہیں. پھر انہی جو کمپنیز میں سے پیسے ان کو آئے ہوئے ہیں، اسی سے وہ وسپرنگ پائن اور دیگر جو ڈی ایچ اے کی چیزیں خرید کے انہوں نے اپنی بیگم کو تحفتاً دی. اس کے لیے بھی اپنا کوئی سورس نہیں ہے، وہ بھی فردر جرم میں عائد کیا گیا ہے کہ یہ آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر خان میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مغل پورہ کے علاقے میں قائم زچہ بچہ سینٹر اور ڈسپینسری میں سہولیات کا شدید فقدان ہے. تفصیلات جانیں گے بسام سلطان سے. بسام بتائے گا کیوں سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی؟ جی بالکل، مغل پورہ کے اندر زچہ بچہ اور ڈسپینسری جو ہے وہ قائم کی گئی ہے حکومت کی جانب سے. ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ قائم ہے. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ بورڈ کے اوپر جو ہے وہ تو آویزہ ہے کہ یہ زچہ بچہ اور ڈسپینسری ہے، مگر جب سے یہ ڈسپینسری قائم ہوئی ہے یہاں پر کسی قسم کے جو میڈیکل آفیسر ہیں ان کو تعینات نہیں کیا جا سکا. یعنی یہاں پر ڈاکٹر تعینات نہ ہونے کی وجہ سے آنے والے جو لوگ ہیں، خواتین ہیں، ان کو کسی قسم کی کنسلٹیشن جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی. لوگوں کو معمول کے مطابق جو ہے وہ جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان کا رخ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ چھوٹے سینٹرز جو ہے وہ کسی قسم کی سہولیات فراہم کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ڈاکٹر بھی یہاں پر اویلیبل نہیں ہے، اور اندر جو ڈلیوری روم ہے اس کا اتنا برا حال ہے کہ وہاں پر بیڈ تک اویلیبل نہیں ہے. ایک ٹیبل ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ڈلیوریز کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر رکھا گیا ہے، مگر کوئی خاتون جو ہے وہ یہاں پر ڈلیوری کروانے نہیں آتی کیونکہ اندر سہولیات کا جو ہے سہولیات کا فقدان ہے. بسام سلطان، بہت شکریہ آپ کا. نئی تعلیمی سال سے 5ویں جماعت تک سنگل نیشنل کریکولم نافذ کرنے کا معاملہ. سنگل نیشنل کریکولم کمیٹی میں پرائمری سکولز کے کسی ایک ٹیچر کو بھی مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا. مشاورت میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، جان لیتے ہیں جنید ریاض سے. جی جنید. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک اور انیشیٹو جسے سنگل نیشنل کریکولم جس پر عمل درآمد جو ہے وہ 1 اپریل 2021 سے کیا جانا، اس حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کا عمل جو ہے نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ لاہور میں بھی جاری ہے. لیکن ابھی تک جو ہے پرائمری سکول ٹیچر کو جنہوں نے یہ سلیبس پڑھانا ہے پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک، ان کو مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا. اور اسی طرح نجی سکولز مالکان کو بھی اور نجی سکولوں میں بھی یہی یکساں نصاب تعلیم جو ہے وہ پڑھایا جانا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے ان کو مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا. اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے سرونگ سکول ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر میاں رضا الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے دیکھتے ہیں ایس این سی کو آپ؟ جی ایس این سی پہ تو جیسے آپ نے بتایا کہ ٹیچرز کو بھی شامل نہیں کیا گیا، پرائیویٹ سکولز کو، پرائیویٹ سیکٹرز کو، خاص کر کے جو سرونگ سکولز ہیں ان کو تو بالکل بھی اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور ابھی تک تو یہ ہر چیز انکلیئرڈ ہے کہ کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، ٹیچرز کی ٹریننگ کیسے کی جائے گی، ٹیچرز کو کیسے بتایا جائے گا. جتنا تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے، جیسے کہ یہ 1 اپریل کو کرنا چاہتے ہیں اس کو امپلیمنٹ، تو اتنے تھوڑے عرصے میں کیسے آپ ٹیچرز کو ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. میٹروپولیٹن اور پارکنگ کمپنی کی وسائل کی تقسیم اختیارات پر رسہ کشی ختم ہو گئی ہے. پارکنگ کمپنی کو اتھارٹی بنانے کی سفارشات پنجاب حکومت کو ارسال کر دی گئی. قائمہ کمیٹی برائے پبلک سیکٹر کمپنیز نے سفارشات ارسال کی. قائمہ کمیٹی نے پارکنگ کمپنی کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے تھے. شہر میں پارکنگ سٹینڈز کی تعداد اور وسائل بڑھائے جائیں. پارکنگ کمپنی محکمہ بلدیات یا ایم سی ایل کے ماتحت کام کرے گی. فیصلہ مؤخر کر دیا گیا. پارکنگ کمپنی کو اتھارٹی بنانے کی ذمہ داری ایم ڈی کلب عباس کو سونپ دی گئی. کس شہر اور کس علاقے میں اسموک کی شدت کتنی ہے، جبکہ اینٹی اسموک سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کے لیے پی ٹی ایم اے نے اسموک کو قدرتی آفت قرار دینے کے بعد اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیش بورڈ آپریشنل کر دیا ہے. یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، جان لیتے ہیں راؤ دلشاد حسین سے. جی راؤ دلشاد. جی کلیمٹی ایکٹ کے تحت قدرتی آفت قرار دیا گیا اسموک کو، اور اس کے بعد پی ڈی ایم اے اس کو لیڈ کری ہے. پی ڈی ایم اے کے جو پی ڈی ایم اے کا کنٹرول روم ہے وہاں پر تمام جو ڈیش بورڈز ہیں وہ انسٹال کر دیے گئے ہیں، اور ان ڈیش بورڈز میں
किस वक्त कितनी स्मोक लाहौर शहर और सूबा पंजाब में होती है उसका तयन किया जाता है। ताहम आपको थोड़ा सा लेटेस्ट जो फिगर्स हैं वो आपको दिखाएंगे कि ये US कॉन्सुलेट से मुंसलिक एक वेबसाइट है जिसको इंस्टॉल किया गया, जिसके मुताबिक लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों में शामिल है और इस वक्त जो IQ है वो 228 और 155 के तक पहुंच चुका है। तो इसी तरह से न्यू दिल्ली का दूसरा नंबर है, जबकि ये जो दूसरी आप डैशबोर्ड देखेंगे यहाँ पर, इस डैशबोर्ड पर कितनी कार्रवाइयाँ की गई स्मोक एंटी स्मोक कार्रवाइयों के हवाले से तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आती है। लेकिन आपको एक और डैशबोर्ड है वो भी आपको दिखाते हैं। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ खेल से जुड़ी खबर शामिल करते हैं। चीफ सेलेक्टर का ओहदा जाते ही मिसबाह उल हक भी बेतौकीर होने लगे हैं। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मिसबाह उल हक की गाड़ी ले ली गई। मुझे यहां लाने वाली गाड़ी किधर है, मिसबाह उल हक की जानिब से सवाल किया गया। बात करेंगे हाफिज शहबाज से। हाफिज, बताएगा ये क्या सिचुएशन क्रिएट की गई है? जी बिल्कुल, वक्त की बात होती है। एक वक्त था कि मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पिछले एक साल में स्याह सफेद के मालिक थे पाकिस्तान क्रिकेट के, लेकिन आज उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बतौर चीफ सेलेक्टर। सिर्फ वो पाकिस्तान टीम के कोच रहेंगे और जैसे ही मिसबाह उल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद नीचे आए तो जो उनकी गाड़ी थी, नॉर्मली जब पहले होता था तो एक ड्राइवर और गार्ड जो है तैयार खड़े होते थे कि मिसबाह आएंगे और गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, मगर आज उसके बिल्कुल बरक सूरत हाल थी। जो ही मिसबाह नीचे आए तो अपनी गाड़ी देख बाकायदा उन्होंने पूछा है गार्ड से कि मेरी गाड़ी कहाँ है जो मुझे लेकर जाएगी, तो उन्हें बताया गया जी गाड़ी तो जा चुकी है। जिसके बाद वहाँ मौजूद एक सीनियर साफी उनकी गाड़ी पर मिसबाह उल हक को कदाफी स्टेडियम पहुंचाया गया और जब मिसबाह वहां से जा चुके थे तो काफी देर के बाद गाड़ी उनको लेने के लिए आई तो फिर ड्राइवर को बता दिया गया कि मिसबाह यहाँ से चले गए हैं। तो ये एक ऐसी सूरत है जिसमें आज बज़ाहिर ये लग रहा था कि मिसबाह उल हक की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी खासी गिरी हुई थी और उसके साथ साथ ये भी लग रहा था कि शायद अब मिसबाह उल हक के हाथों से इक़्तिदार या जो इख्तियारात हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, इख्तियारात जाते हुए नजर आ रहे हैं। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एहतसाब अदालत से खबर है, मीर शकील उर रहमान की रिहाई की रूपकार जारी कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज असद अली ने रूपकार जारी की। अदालत में 1-1 करोड़ के 2 मचलके जमा करवाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मीर शकील उर रहमान की जमानत मंजूर की थी। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता रहे हैं एहतसाब अदालत से खबर आई है, अच्छी खबर आई है। मीर शकील उर रहमान की रिहाई की रूपकार जारी कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज असद अली ने रूपकार जारी की है। अदालत में 1-1 करोड़ के 2 मचलके जमा कराए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मीर शकील उर रहमान की जमानत मंजूर की थी, जबकि आपको बता रहे हैं कि एहतसाब अदालत में मीर शकील उर रहमान की रिहाई की रूपकार जारी कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज असद अली ने रूपकार जारी की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।